Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 4, Subject Mathematics, Lesson 12, Money. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे घर पर। यस, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। नाउ दिस टाइम फॉर योर स्टडी। यू रेडी विद योर बुक एंड नोटबुक। चैप्टर शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए, जब आप अपनी मम्मा पापा के साथ में मार्केट जाते हो एंड इफ यू वांट टू बाय समथिंग, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए आपके पास में? Tell me. Yes. जैसे आप किसी टॉय शॉप पर जाते हैं and if you want to buy टॉय परचेज करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? मनी। आपके पास मनी होनी चाहिए, तभी आप परचेज कर पाएंगे ना। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी बाय एनीथिंग, हम जब कुछ भी चीज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए। वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज मनी। आज हम मनी चैप्टर करेंगे। ओके, द मनी यूज्ड इन पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। किसी कंट्री में जो पर्टिकुलर मनी चलती है वो करेंसी कहलाती है। और आपको मालूम है इंडिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है? आप जानते हैं, द इंडियन रूपी। जो रूपी है, रूपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। मींस रूपी इंडिया की ऑफिशियल करेंसी है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कॉइन्स एंड नोट्स आर इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं एंड दैट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, द करेंसी इन सर्कुलेशन nowadays 5 rupees, 10 rupees, yes, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees and 500 and 2000। ये पिक्चर्स देखिए नोट्स की। यस बेटा, अब हम आपको बताएंगे कि जो न्यू 500 का नोट है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं एंड सिक्योरिटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी उसमें क्या चेंजेस हैं। नल एंड डुप्लीकेट को कैसे हम पहचान करेंगे, सो उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ आज हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, सो लुक दिस पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ 500 रुपीज और आप इसको ध्यान से देखिए। यस, हियर इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए 500 रुपए लिखा हुआ है, सो इट इज डेनोमिनेशन इन हिंदी। एंड देखिए गवर्नर्स सिग्नेचर होते हैं एंड स्पेसिमेन, ये वाटरमार्क होता है, पोर्ट्रेट। इसमें आप इसको थोड़ा सा मूव करके देखेंगे, आपको यहाँ महात्मा गांधी जी का पिक्चर शो होगा। ओके, एंड बेटा आप देखिए ये जो सीरियल नंबर्स होते हैं, नीचे देखिए सीरियल नंबर्स हैं एंड यहाँ अशोक पिलर है। ये जो एम्बलम बना हुआ है, एम्बलम में अशोक पिलर बना हुआ है, अशोका पिलर। ओके, एंड देखिए यहाँ सर्कल में यहाँ जो बना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सील है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन सील। एंड जो है यहाँ महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट शो होगा। सो बेटा, अब इसके बैक साइड में आप देखिए ईयर मेंशन किया गया है, ईयर ऑफ प्रिंटिंग, किस ईयर में ये प्रिंट हुआ है। एंड नेक्स्ट देखिए आप स्वच्छ भारत लोगो इसमें मेंशन किया गया है। ये जो स्लोगन है स्वच्छ भारत लोगो मेंशन किया गया है। Each bank note has its amount written in 17 languages। आपको पता है जो इंडियन नोट्स में 17 लैंग्वेज का यूज होता है, हिंदी एंड इंग्लिश को इंक्लूड करके। कैन यू आइडेंटिफाई द रिमेनिंग 15 लैंग्वेज? आपको पता है अदर 15 लैंग्वेज क्या होती हैं? मालूम है आपको? देखिए जो लैंग्वेज होती हैं, दीज आर असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सो बेटा, आपको अभी आपको ये 15 लैंग्वेज बताई हैं, बट
हिंदी एंड इंग्लिश को इंक्लूड करके दीज आर 17 लैंग्वेज। सो आपको क्लियर हो गया। आप देखिए किसी भी नोट के बैक साइड में आपको ये लैंग्वेजेस लिखी हुई दिखेंगी। एंड एक्सरसाइज 1, राइट इन वर्ड्स। ओके, सो हियर इज रुपीज 23 50 पैसे। सो वी राइट 23 rupees 50. Okay. Now 72 rupees 50 paise. So we write 72 rupees 50 paise. सो क्लियर हो गया बेटा। सिंपली आपको ऐसे नोटबुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स। सो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स डू इन योर बुक प्लीज। सबसे पहले आप रुपीस का साइन बनाएंगे। दिस इज द साइन ऑफ रुपी। ओके, सो 47 रुपीज 50 पैसे। सो बेटा आपने देखा 47 ये आपका पॉइंट से पहले आता है एंड जो पैसे हैं वो पॉइंट के बाद भी लिखते हैं। ओके, क्लियर हो गया। सो सेम इस टाइप से आपको ये ब्लैंक एरिया कंप्लीट करना है। आप ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज सेकंड, कन्वर्शन ऑफ मनी। सो हियर वी कन्वर्ट इनटू पैसे। वी कन्वर्ट इनटू पैसे। सो बेटा जैसे कि आपको पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है, व्हेन वी कन्वर्ट बिगर डिजिट टू स्मॉलर देन वी मल्टीप्लाई। ओके, सो आप जैसे जानते हैं, rupees 1 equals to rupees 15 equals to 15 into 100. So the answer is 50 पैसे। क्लियर हो गया। आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो द आंसर इज 1500 पैसे। नाउ नेक्स्ट, हियर इज rupees 58.50 यानी कि 58 rupees and 50 paise, and now we convert into paise. So same as rupees 1 equals to 100 paise. So rupees 58 rupees and 50 paise. So 58 into 100 paise plus 50 paise. बेटे बिकॉज ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है इट इज ऑलरेडी इन पैसे, सो मैंने डायरेक्ट इसको 50 पैसे किया है। नाउ वी कन्वर्ट। सो 58 into 100 5800 पैसे प्लस 50 पैसे। सो द टोटल इज 50। सो द टोटल इज 5850 पैसे। क्लियर हो गया। देखिए 58 को कन्वर्ट किया, नाउ इट इज 5800 एंड प्लस 50, सो द टोटल इज 5850 पैसे। सो आपको क्लियर हो गया। सिंपली आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। नाउ वी कन्वर्ट पैसे इनटू रुपी। 750 पैसे इनटू रुपी। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं, when we convert small unit to bigger unit then we, yes बताइए, divide. Good. So let's start. Rupees 1 equals to 100 paisa. Now 750 paisa equals to 750 and divided by 100. Divide का साइन लगाया, now 100. So the answer is 7 rupees 7. देखिए rupees 7 and 50 पैसे। देखिए कैसे इसको किया, यहाँ पर देखिए डिवाइड। So 750, so 100 7 जा 700, subtract किया। Now so the answer is 7 rupees and 50. जो रिमाइंडर है that is पैसा। So rupees 7 and 50 पैसे। क्लियर हो गया। Now answer 7 rupees and 50 पैसे। So बेटा आपको रुपीस बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना है। ओके,
Now exercise third. First point is addition. So addition में बेटा सिंपली आपको रुपीस एंड पैसे के कॉलम्स बनाने हैं एंड ऐड करना है. चलिए ऐड करते हैं. So 0 plus 0 0. 5 plus 5 is 10. So we write 0 here and carry 1. 7 plus 1 is 8 and 3 plus 1 is 4. So the answer is 48 rupees. Okay. Now next point. Next point is subtraction. Subtract. So here is A point. देखिए rupees 15. So A point is 15 rupees 50 पैसे from 30 rupees. Means from का means क्या होता है? से. Means 15 rupees 50 पैसे को 30 रुपीज में से सब्ट्रैक्ट करना है. आपको बेटा आप कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको वैसे हमेशा आपको पता है कि बिगर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, बट अगर इस फॉर्म में लिखा होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो बेटा ध्यान से आपको ये क्वेश्चन समझना होता है. देखिए लिखा हुआ है 15 रुपीज 15 पैसे फ्रॉम 30 रुपीज, यानी 30 रुपीज में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, so let's start. 0 minus 0 is 0. 0 minus 5 not possible, so we take borrow. Now it is 10 and this 0 become, देखिए ये जो 3 become 2. देखिए 0 minus 0 is 0. 0 minus 5 not possible, so we take borrow. Now it is 10. 10 minus 5 is 5 and this 0 become 9 because आपने 3 से आपने borrow लिया था. Now it is 9. 9 minus 5 is 4 and this 3 become 2. So 2 minus 1 is 1. So now the answer is 14 rupees and 50 paise. Point third, that is problem sums. And then what should be added to, देखिए what should added to rupees 97 rupees and 50 paise. So we get rupees 150. क्लियर हो गया? यानी कि 97 rupees and 50 पैसे में हमें कितना ऐड करना है जिससे we get 150 rupees. ओके, सो हमें उसके लिए क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. सो द आंसर इज, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 माइनस 97 रुपीज एंड 50 पैसे. सो द आंसर इज, देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है. 0 minus 0 is 0. 0 minus 5 not possible, so we take borrow. Now 10 minus 5 is 5. Now this 0 become 9. 9 minus 7 is 2 and this 5 become 4. Means ये 15 है. Now it is 14 and 14 minus 9 is 5. So answer is so this is 52 rupees and 50 paise added to get 150 rupees. So आपको क्लियर हो गया? Next question, exercise 4. First question is a calculate rupees 415 rupees and 50 paise. So find out the cost of 4 calculator. So solution here, cost of one calculator equals to 415 rupees and 50 paise. So the cost of 4 calculators. So बेटा आपको 1 का पता है and 4 का पता करना है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है रुपीज 415 मल्टीप्लाई किया है. नाउ 400, 4 से आपने 0 को किया. नाउ 0 and 4 5 जा 20, carry 2. 4 5 जा 20, 20 plus 2 is 22. We write here 2 and carry 4 plus 2 is 6 and 4 4 जा 16. So the answer is 1662 rupees. So देखिए आंसर, the cost of 4 calculators rupees 1662. Okay, clear हो गया? Now same as complete this exercise in your notebook. Okay, and if you have any problem then please call me and we will meet in next videos. Till then take care. Bye. My dear students, hope
you enjoyed this class and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete video class work in your maths book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care, God bless you.